इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, जीवन में जिन रास्तों से विराधना होती है, जिन रास्तों से पाप के बीज बोए जाते हैं, समस्या के रास्ते खुलते हैं, स्वयं के जीवन में भी और दूसरों के भी जीवन में, उन 10 मार्गों की हम चर्चा कर रहे थे कि जिसके कारण से समस्याएं जन्म लेती, समस्याएं बढ़ती है। ठानावठानम संकामिया केवल स्थानांतरित कर दिया, मिसप्लेस, प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखा। जिस प्लेस पर रखना चाहिए, जिस जगह पर रखना चाहिए, उस जगह पर नहीं रखा है। चाहे इमोशन चाहे जो रही हो, भावना कितनी अच्छी रही हो, अच्छी भावना से दूध में डाला हुआ नमक कोई दूध को फाड़ने से बचाता नहीं। अगला दे रहा हूं, बुरी भावना से भी किसी ने दूध में दही का जावन दिया तो दही जमेगा नहीं जमेगा। ये ठाना उठानम संकामिया का सूत्र है। संकामिया में दूसरा शब्द छिपा हुआ है, ठाना उठानम स्थापिया, यानी स्थान पर स्थापन किया। जिस जगह पर वस्तु रखनी चाहिए उस जगह पर वस्तु रखी, अच्छी भावना से कि बुरी भावना से, रिजल्ट तो वही आना है। बड़ा संतों का प्रिय जिक्र है कि एक डॉक्टर के पास एक सेठ गया है ट्रीटमेंट करने के लिए। परिवार में कोई नहीं था, ऑपरेशन करना था, और उसने डॉक्टर को कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हारे ऑपरेशन के बाद तो 50,000 रुपये दे दूंगा, और मैं कहीं ऑपरेशन में मर गया तो सारी प्रॉपर्टी मेरी तुम्हारे नाम से है। अब डॉक्टर क्या करेगा? बचाने का प्रयास करेगा, मारने का प्रयास करेगा? उस मारने के प्रयास में वो बच गया, मारने के प्रयास में बच गया। और मजा ये आ गई कि सेठ ने उस डॉक्टर को कहा कि बचाया तो तुझे 50,000 रुपये मिलने थे, मारेंगे तो तुझे पूरी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, फिर उसके बावजूद तूने मुझे बचाया, तो आफ्टर मेरी आयुष्य पूरी होने के बाद सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम से है। उसने अच्छी भावना से किया। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब को लाहौर चतुर्मास चल रहा था, सियालकोट या लाहौर चतुर्मास चल रहा था, और उनको प्लेग हो गया। उस समय प्लेग होता था बहुत, और प्लेग आया इसका मतलब नो होप्स। लेकिन उनकी प्रति, संतों के प्रति, समाज की बहुत भावनाएं थी, और बाहर बढ़िया बढ़िया हकीम के पीछे लगे थे, ट्रीटमेंट चल रही थी। और सेठ लोग महाराज के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित थे, इसलिए वो डॉक्टर को परेशान करते थे, हकीम को। कब महाराज साहब ठीक होंगे, कब महाराज साहब ठीक होंगे, जल्दी ठीक कर, जल्दी ठीक कर, जल्दी ठीक कर। वो परेशान हो गया, और परेशान होकर के एक दिन उसने संख्या जहर दवा के नाम से दे दिया। अब वो संख्या जहर के कारण से वो जितने भी प्लेग के अंदर वाइट कीटाणु थे, इन्फेक्शन, तो सारा समाप्त हो गया, और हमारा सब स्वस्थ हो गए। बात तब ओपन हुई जब उसका सम्मान रखा जा रहा था, सत्कार किया जा रहा था। तो जिसने वो दवा बनाकर, कंपाउंडर का काम रहता है ना, बोले किसका सत्कार कर रहे हो? वो तो तुम्हारे महाराज की पुनवानी, बोले जो बच गए। उसने तो दवा किसके लिए दी थी? हाँ,
तो नोइंगली अननोइंगली, नोइंगली अननोइंगली यदि वस्तु जगह पर चली जाए तो परिणाम तो वस्तु के ही आने, तुम्हारे भावना के नहीं आने। परिणाम किसके आने? वस्तु के आने, प्रोसेस के आने, तुम्हारे भावना के नहीं आने, रिजल्ट के नहीं आने, रिजल्ट उसी के आने। इसलिए ठानो ठाणम संकामिया का पूरा याद रखना कि मारी भावना घनी अच्छी थी, મને કઈ मालूम थी શું होने वाला है, नहीं चलेगा। वहां तुम्हारी भावना के परिणाम नहीं आएंगे तो तुमने जो किया उसके परिणाम आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अच्छी भावना से किया है। यदि आप गलत जगह पर, गलत स्थान पर गलत बात बोलते हैं, अच्छी भावना से बोलो तो परिणाम तो भयानक ही आने। राम नाम सत है बोले सो, और कोई बारात में बोल दे तो ये दिन बार बार आए, कोई मौत में बोल दे तो शब्द गलत है, जगह गलत है, जगह गलत है। एक आदमी ने बुढ़िया को उठा करके गाड़ी में बैठा दिया, चढ़ना मुश्किल जा रहा था, और बुढ़िया ने उस जवान को आशीर्वाद दे दिए, ऐसा तुझे भी भगवान उठाए। केवल क्या मिसप्लेस। ऐसा ही अपनी लाइफ में बहुत बार होता है, जहां जो नहीं बोलना चाहिए हम बोल जाते हैं। भावना अच्छी होती है लेकिन शब्द गलत होता है। भावना अच्छी होती है लेकिन गलत जगह पर वस्तु रख देते हैं, और उसके परिणाम जब सामने आते हैं तो तुम्हारा भावना ने समझो। भावना को नहीं समझा जा सकता है। वहां क्रिया को ही समझा जाएगा, वस्तु को ही समझा जाएगा, वहां भावना काम में आने वाली नहीं। ये ठाना उठाना शंका मिया मैक्सिमम अननोइंगली, अच्छी भावना से जो विराधना होती है, अननोइंगली और अच्छी भावना से जो विराधना होती है वो है ठाना उठाना शंका मिया की। इसलिए यथास्थान वस्तु रहनी चाहिए, यथास्थान यथा भाव वस्तु रहनी चाहिए, तब मजा आएगी। मुपत्ति है ना, कपड़ा ही है ना, गंदा हो गया है, पाँव पूछोगे उससे, गंदी बिल्कुल, मुपत्ति बिल्कुल गंदी हो गई है, उसे पाँव पूछेंगे क्यों? नहीं, भावना उसके प्रति। लेकिन वस्तु का उपयोग करते समय इस बात का आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कौन सी वस्तु कहाँ रखने पर उसके पॉजिटिव परिणाम आते हैं, कौन सी वस्तु कहाँ रखने पर उसके नेगेटिव परिणाम आते हैं। वस्तु वही है। इसलिए फर्स्ट डे से मैंने आपको एक रेवन से एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नमक वही है, जगह चेंज हुई केवल। क्या चेंज हुई? केवल दूध की सब्जी, नमक में अंतर नहीं आया है, देने वाले के हाथों में अंतर नहीं है, देने वाले की भावना में भी अंतर नहीं है। लेकिन भूल करके भी दूध में नमक चला गया तो वो थोड़ा कहेगा तो सॉरी कहेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वहां सॉरी काम में नहीं आती। हम लोग बोल देते बहुत बार, सॉरी हमारे साथ, क्षमा कर देना, गलती हो गई। अब गलती हो गई, लेकिन तुम्हारे सॉरी कहने से, मेरे क्षमा करने से वो फटा हुआ दूध कोई अच्छा नहीं होने वाला है। वहां तो परिणाम किसके आने? जो आपने किया उसी का आना है। तो ये ठाना उठाना शंका भी है। कंटिन्यू दिमाग में बनाए रखो कि वस्तु जहां रखनी चाहिए वही रखनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने चौथी समिति दी, आयान भंडमत्त निख्याना समिति, कि जहां जो वस्तु रखनी है वही वस्तु रखनी है, इधर उधर नहीं रखनी। और जैसे जैसे मिसप्लेस होते जाता है ना, मिसप्लेस, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़े। तो ये ठाना उठाना शंका मिया की कैसी विराधना शुरू होती है। बिना दुर्भावना के, बिना कषाय के, बिना दुर्भावना के, बिना कषाय के
कैसे जीवन में पाप का रास्ता खुलता है, उसको यदि समझना हो तो ठाना उठानम संकामिया को अच्छी तरह से समझ लेना। अच्छी भावना है, अच्छा आदमी, अच्छी भावना, अच्छी आदमी है, लेकिन मिसप्लेस है। परिणाम अच्छी भावना क्या नहीं, अच्छा आदमी क्या नहीं, मिसप्लेस क्या नहीं, मिसप्लेस क्या नहीं। इसलिए परमात्मा ने इसको यहां लिया कि ठाना उठाना संकमिया को विराधना में लेने का कारण आप देखोगे तो आपको, आपके पास विषय ही नहीं इसलिए आप सोच नहीं पा रहे, लेकिन है क्या, किताब मैंने यहां नहीं यहां रखी, किताब यहां नहीं यहां रखी, कई फर्क पड़ी हो? परमात्मा कहते बहुत फर्क पड़ गया है कि जो किताब जहां रहनी चाहिए वही रहनी चाहिए, दूसरी जगह पर आपने रख दी। और यदि आपने ठाना उठानम संकामिया का सूत्र फॉलो किया तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है। 28 मार्च 92 लास्ट डे, 4 घंटे पहले गुरुदेव को मैं पानी फीडिंग कर रहा था, और पानी फीडिंग करते करते गुरुदेव ने कहा कि तेरे पास मेरा एक पुट्ठा रखा है, उस पुट्ठे को खोल, उसमें एक डायरी है छोटी सी, वो डायरी का पेज नंबर बताया गुरुदेव ने, वो पेज नंबर निकाल, और उस पेज नंबर पर एक गीत था, बोले वो सती जी को दे गाने के लिए। अब वो पुट्ठा मेरे पास रखने को कम से कम 5 से 7 साल हो गए थे। वो उस पुट्ठे में बहुत सारी चीजें, उसमें से छोटी सी डायरी, और उस डायरी का पेज नंबर, और उस पेज पर कौन सा गीत है, कंप्यूटर को भी खोजने में टाइम लगेगा। ऐसी यथास्थान की मेमोरी थी, और उसका कारण था कि अपना सारा माइंड कैसा है, अव्यवस्थित है, डिस्टर्ब है, अस्त व्यस्त है। हम व्यस्त नहीं, हम लोग बिजी नहीं है, हम अस्त व्यस्त है। और अस्त व्यस्त का मूल सूत्र कहीं पर है तो ठाना उठाना संकामिया। जो चीज जहां रखनी चाहिए, जिस व्यक्ति को जहां रखना चाहिए, जो बात जहां रखनी चाहिए, उस जगह के अलावा और कहीं भी रख दी तो ठाना उठाना संकामिया हो ही गया है। इसलिए पहले छोटे से नियम देते थे ना कि भाई जूता घर के बारे छोड़ो। अब शूज आज पहली बार यहां सामने दिखते, कोई नया मेंबर आया है, नहीं तो डेली शूज को अपने यहां आते नहीं है। कहां रहने चाहिए जूते? ठाना उठाना संकामिया का सूत्र दे रहा हूं मैं केवल आपको। और इस ठाना उठाना संकामिया को आप जितना अंडरस्टैंड करोगे उतना जीवन तुम्हारा विराधना से मुक्त हो जाएगा। कि मैक्सिमम ठाना उठाना संकामिया हम अच्छी भावना से करते हैं, मैक्सिमम ठाना उठाना संकामिया अच्छी भावना से करते हैं, अननोइंगली और अच्छी भावना से। और इसको दोनों का कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए एक ही आपको करना पड़ेगा, जो वस्तु जहां रहनी चाहिए वही रहेगी, तो विराधना से बच पाओगे। और इसलिए लास्ट है जीविया वो ओरोविया, और बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित। एक बार ठाना उठाना संकामिया हो गया कि वो अपने जीवन से मुक्त हो गया है। यदि आपने छाव का खटमल धूप में रख दिया, क्या होगा उसका? तड़प तड़प करके मर जाएगा, तड़प तड़प करके मर जाएगा। जैसे हम ठाना उठाना संकामिया करते हैं, वैसे अंदर की सारी अपनी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डेड प्रोसेस में पहुंच जाती है। प्राण मरने लग जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जीविया वो ओरोविया का अर्थ है कि उसका जो जीवन का मूल आधार है। मैं उसके लिए कहानी दिया करता हूं, अश्वत्थामा की, महाभारत का प्रसंग है वो सारा, कि ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र छोड़ा गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया,
अर्जुन ने तो वापस ले लिया, अश्वत्थामा वापस ले नहीं पा रहा था, और परिणाम स्वरूप उसका मन ही निकाला गया है। अब मन ही निकालने के बाद अश्वत्थामा की जिंदगी में रहा क्या है? मौत है ही नहीं, और जख्म कंटिन्यू बह रही है। कहानी है क्या? वो कहानी है, लेकिन गलती किसकी है? द्रोणाचार्य की है। गलती किसकी है? द्रोणाचार्य की है, कि जिस व्यक्ति के पास जो सामर्थ्य नहीं था वो वस्तु उसको दे दी गई। जो व्यक्ति जिस वस्तु को झेल नहीं सकता था, संभाल नहीं सकता था, वो वस्तु उसको दे गई, मिसप्लेस कर दी, और मिसप्लेस करने के परिणाम भुगतने पड़े। आप यदि अपने लाइफ में आसपास में देखोगे तो मैक्सिमम आपको जिंदगी में, परिवार में, समाज में, संघ में, व्यवस्था में, कहीं पर भी जो प्रॉब्लम दिखते हैं उसका मैक्सिमम रीजन आपको दिखेगा कि गलत आदमी गलत जगह पर बैठ गया। जिसके हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए तो उसके हाथ में सत्ता चलेगी। जो सत्ता का मूल्यांकन नहीं कर सकता, सत्ता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है, और परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं उसके। कितने भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं कि एक व्यक्ति गलत जगह पर चला जाए तो परिणाम कितने भुगतने पड़ते हैं, और कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। एक व्यक्ति गलत जगह पर चला गया। धृतराष्ट्र कोई राजा बनने के नहीं था, लेकिन पांडु जंगल में चला गया, दूसरा कोई उत्तराधिकारी ने धृतराष्ट्र को वहां बैठा दिया। भीष्म पितामह ने बैठना नहीं है। भीष्म पितामह यदि सिंहासन पर होते तो महाभारत का चित्र क्या होता है? धृतराष्ट्र चला गया वहां पर, और जब धृतराष्ट्र सत्ताधीश बनेगा तो आंधों का ही राज चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।